हिंदुस्तान से मुसलमानों का क्या रिश्ता है, हिंदुस्तान से जो पैगंबर आए उनका क्या रिश्ता है, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं वो पहले क्या थे, अब क्या हैं, हिंदुस्तान में पैगंबर कब कब आए, कैसे आए, कहां कहां रहे, क्या, ये तमाम चीजें इन दोनों मौजूए बहस बनी हुई हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि कुछ जो तारीख है, जो तहकीक है, जो रिसर्च है, वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। आपको पता है कि 1,24,000 अंबिया का जिक्र है। हालांकि जो अंबिया जिनके नाम हम लोग लेते हैं उनमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ और अंबिया जिनके नाम हम लेते हैं। लेकिन 1,24,000 का जाहिर है कि नाम नहीं लिया जा सकता। तो इनमें से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे कि हिंदुस्तान से उनका रिश्ता क्या है, हिंदुस्तान ही में वो जमीन पर भेजे गए थे, और इस पर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी कुछ रिसर्च हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये कि हिंदुस्तान जो है वो कैसी जमीन है। तो अभी जब हम आपके खिदमत पेश करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन को, इस खित्ते को आरजी जन्नत के तौर पर करार दिया गया है। और आपको याद होगा, और तमाम अहादीस में कई बार इसका जिक्र आया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी, मैंने तफसीर इस्लाम के हवाले से और कुछ दूसरी किताबों का जब मैंने मुताला किया, जब उसको पढ़ा, तब इसकी सच्चाई मालूम हुई कि आखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ऐसा कहा। एक चीज और आपने सुनी होगी कि जब हजरत इमाम हुसैन को करबला में घेरा गया, दुश्मनों ने घेर लिया और उनका कत्ल करना चाहते थे, तो आपने कहा कि मुझे हिंदुस्तान जाने की इजाजत दे दीजिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि वो हिंदुस्तान क्यों आना चाहते थे। यानी कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में, मतलब अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान वो वाहिद जगह है जहां दूसरी मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी आबाद है। ये यूं ही नहीं है। तो क्या जुड़ाव है। और फिर हिंदुस्तान में आप देखिए कि अगर अहले हुनूद के ताल्लुक से अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे आपको हम जिसे वो भगवान मानते हैं, हम उन्हें पैगंबर के तौर पर अगर देखें तो एक बड़ी तवील लिस्ट है। बहरहाल हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से जो पैगंबर हैं उनका क्या ताल्लुक रहा है। तो देखिए, शुरू से इस बारे में कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जो है वो जाहिर है कि दुनिया के ताल्लुक से जारी है। और जब दुनिया बनाई गई तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया, और उसके बाद ये नस्ल जो है, नस्ल आदम आगे बढ़ती गई, ऐसा कहा जा रहा है। मैं इस वक्त ये बात आपको बता दूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है वो जाहिर है कि अरब की सरजमीन पर है, लेकिन उनका रिश्ता हिंदुस्तान से कैसे जुड़ता है। तो तारीख में ये मिलता है कि 1000 कब्ल मसीह, यानी ईसा मसीह, यानी सन ईस्वी जो शुरू होते उससे 1000 पहले यमन की एक कौम सबा ने हिंदुस्तान से तजारती ताल्लुकात इस्तवार किए थे, यानी यहाँ से तजारत शुरू की थी। और मुंबई, जो अब मुंबई है, वहाँ एक करीब सुपारा नाला आपने सुना होगा मुंबई में, वहाँ एक गांव से अहदे सुलेमान में, जिनका जमाना 950 कब्ल मसीह है, फिलिस्तीन से तजारत शुरू हुई। इसी तरह हिंदुस्तान मलमल, शीट और रुमाल वगैरह अरब में मकबूल थे। ये हिंदुस्तान के, आप देखिए मैं कब ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, तब हिंदुस्तान के जो मलमल बहुत मशहूर था अरब में, और छींट एक कपड़ा होता था, आप लोगों को पता होगा, और रुमाल, ये सब जो है अरब में बहुत मकबूल थे, जिनका जिक्र अरबी अशार में मिलता है। इसके अलावा खानदान मौर्य,
ये तो आप सल्तनत मौर्य का जिक्र सुने होंगे। तो खानदान मौर्य के आंध्रा प्रदेश में तमाम कुतबात आरामी यानी अरबी तर्ज में लिखे हुए मिले हैं और अशोक के कुतबात भी फराहम किए गए हैं। तो ये कुतबात जो हैं, अब आप देखिए इसमें एक सवाल ये उठाया जा रहा है, जब ये चीजें सामने आई कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आज से 5000 साल कबल हिंदुस्तान में अरबी जबान युधिष्ठिर के दरबार में क्यों कर पहुंची, यानी क्यों कर राइज हुई, क्यों कर इसका चलन था। इसका जवाब ये हो सकता है कि आज से 5000 साल पेशतर इस मुल्क में दीने इस्लाम का दौर दौरा था। अब ये देखिए, ये किताब में कहा कि 5000 पहले, यानी हिंदुस्तान में 5000 पहले इस्लाम जो है। अब आप सोचेंगे कि ये तो 1400 साल, 1450 साल पहले ये इस्लाम जो है, तो हजरत आदम से इसको जोड़ा जाता है इस्लाम को, और उस सिलसिले में आखिरी पैगंबर जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो दीन कामिल लेकर के दुनिया में वारिद हुए थे। तो इस नुक्ता नजर से इसको देखा जा रहा है, ये किताबों में है। और फिर देखिए कि हिंदुस्तान की एक और जमात भी कदीम जमाने से अरब में पाई जाती थी, यानी हिंदुस्तान की भी एक जमात, एक तबका जो है वो अरब में मौजूद था। इसको अरबी बाशिंदे मीद कहते थे। इस तरह इस तखरी ने लिखा है कि हुदूद सिंध के तमाम शहरों में कुफ्फार का मजहब बौद्ध है, तमाम शहरों में कुफ्फार का मजहब बौद्ध है, और इनके साथ ही एक कौम है जिसे मीत कहा जाता है। ये लिखा है, एक तारीख के हवाले से मैं बता रहा हूं। जाट और मीत के बाद हिंदुस्तान की एक और कौम अरब में पाई जाती है, वो स्याबजा, उसका नाम जो है स्याबजा बताते हैं, या स्याबचा, ये दो इसके नाम लिए जाते हैं। इसके अलावा बिलाजरी ने फतुहुल बल्दान में और इब्न खल्दून ने अपनी तारीख में बार बार स्याबजा का जिक्र किया है। ये इसमें तारीख में जिक्र किया है। अरब में हिंदुस्तान की एक और जमात जमाने कदीम से आबाद थी, जिसे अरब हमरा, हमर, अहामर और अहामरा के लक़ब से याद करते थे। इसी तरह मजहबी रवाबित और खुसूसन अंबिया अलैहिस्सलाम की आमद या बासत के सिलसिले में हमें मुताद्दिद रवायात मिलती हैं। अहद हाजिर के मुसलमानों में एक आम तस्वुर यह है कि जिन अंबिया का जिक्र कुरान में है उनका ताल्लुक सिर्फ जजीरे नुमाए अरब से था, लेकिन ये दावा करने वाले ये नहीं बताते कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अरब, मिस्र, इराक या शाम के किन हिस्सों में दावत के लिए मबूस हुए थे। इस सिलसिले में मुहक्किकीन हजरात को जो कुछ मिला है उसे हम मुख्तसर अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो इस हिस्से में ये पहला हिस्सा जो है वो हमने आपके खिदमत में पेश किया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का रिश्ता वो जुड़ता है और अंबिया का सिलसिला कैसे यहाँ से होता है। अब इसके बाद जो मैं आपकी खिदमत में स्टोरी पेश करूंगा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की जमीन पे कहाँ भेजे गए और कैसे उन्होंने तबलीग की, कहाँ कहाँ रहे और कहाँ कहाँ उनकी निशानियां, ये पूरी रिसर्च हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।